हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम एल्कीन करने जा रहे हैं। एल्कीन की हम फिर प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्कीन होता क्या है, जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। तो CnH2n का मतलब साफ साफ है कि जितने आपके पास कार्बन है उससे आप डबल कर दो तो आपके पास हाइड्रोजन पता लग जाएंगे। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो किससे शुरू होता है, सिर्फ सीधा ही दो कार्बन से शुरू होता है। क्योंकि अगर आप एक कार्बन अगर लेते हो तो अगर आपने डबल बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास जो है H हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो H की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने की है। तो इसलिए एल्कीन का जो पहला मेंबर जो बनेगा वो कितने कार्बन से बनेगा, दो कार्बन से बनेगा। अब जैसे अगर आप दो कार्बन लगा दोगे तो आपको पता है कि एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है, तो आपको कितने H लगाने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो H इधर लगा दिए, 1 2 3 4 चार बॉन्ड हो गए हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी हमने दो H लगा दिए और दो डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगे हुए थे, तो ये चार बॉन्ड इसके पूरे हुए। इस तरह से हम इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4। तो दो कार्बन है और उसका डबल क्या होता है, 4 होता है। जो यानी कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा C2H4 बनेगा। इसी तरह से अगर तीन कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 6। और 4 है तो कितने लगेंगे, 8। 5 लगेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। मतलब डबल करने हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर H लगाऊं तो कितने H लग जाएंगे, दो H यहाँ लग जाएंगे और दो H यहाँ लग जाएंगे। तो ये CH2 आपका पहला मेंबर बन गया एल्कीन, जिसका नाम क्या है। तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और इसका सफिक्स क्या है, इन। तो आपने इन लगा देना है, इथीन। अब मैंने तीन कार्बन वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप H लगाओगे तो कितने H लगाओगे, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो आपने ये H लगाया, फोर्थ बॉन्ड ये हो गई। इस कार्बन के साथ तीन बॉन्ड है, आपने एक लगा देना है, H लगा देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने H लगेंगे, चार बॉन्ड पूरे करने के लिए। दो बॉन्ड बना रहा है, चार बनाने हैं तो दो ही रह गए हमारे पास, दो H आप यहाँ पे लगा दोगे। तो ये मतलब किसका स्ट्रक्चर बन गया, अब हमारा तीन कार्बन वाले अल्कीन का। अब नाम क्या होगा इसका, तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन। इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो इथीन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर बनने वाला है वो है आपका प्रोपीन। यानी कि इसका अगर H काउंट करो 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे, तो C3H6 इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद C4H8, 4 कार्बन के लिए हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन से हमारी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पहले कार्बन के साथ देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि आप इसमें कितने H लगाओगे, 3H। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा तो कितने H लगेंगे, 1H। सेम यहाँ भी एक H लगेगा और यहाँ पे हमारे पास कितने H लग जाएंगे, यहाँ पे 3H लग जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार कार्बन वाला डबल बॉन्ड। चार कार्बन क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। बट यहाँ पे हमें नंबरिंग भी करनी है डबल बॉन्ड की। तो मैं अगर काउंटिंग करूँ इसकी तो किधर से काउंट करोगे, जहां से आपको डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ेगा। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 तो यहाँ पे 2 से आ रहा है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। यानी कि आप लेफ्ट और राइट कहीं से भी काउंटिंग करोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और थर्ड कार्बन पे हम लोएस्ट नंबर लिखते हैं, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। अगर यहाँ नीचे वाले कार्बन में अगर हम चेक करें पहले तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर दो, 2H, यहाँ पे 1H, यहाँ पे 2H और यहाँ पे 3H। तो मैंने वैसे नेमिंग के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहां उसे डिटेल से देखिए। यहाँ पे एल्कीन की हम मेन प्रिपरेशन करेंगे। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो कहाँ से काउंटिंग करोगे, इस साइड से काउंटिंग करो 1। क्यों काउंटिंग करें, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड मुझे फर्स्ट कार्बन में पड़ रहा है। यहाँ से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 पे डबल बॉन्ड पड़ता है, तो हम काउंटिंग रूल के हिसाब से वहां से काउंट करते हैं जहां से आपको डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ेगा, तो यहाँ से काउंट करोगे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, क्योंकि इन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे आ रहा है, पर 1 देखेंगे। अब इन दोनों का फॉर्मूला अगर आप देखोगे सेम होगा, C4H8, बट पोजीशन ऑफ जो है डबल बॉन्ड वो चेंज हो गई है, यहाँ 1 पे लगा है, यहाँ पे 2 पे लगा है। और ये किस तरह की आइसोमेरिज्म है, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ब्यूट 1 इन का पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ब्यूट 2 इन का। और ब्यूट 2 इन का पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ब्यूट 1 इन। ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। एक मैंने एग्जांपल और लिया जो ब्रांच में है, तो ब्रांच में अगर इसकी नेमिंग करोगे तो नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड स्टार्ट करोगे 1 2 3, इस तरह से काउंटिंग हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन की आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3, ठीक है। अगर आप 1 2 3 ऐसे काउंट करो तो ये कार्बन आपका काउंट नहीं हो रहा है, एक कार्बन आपका ब्रांच हो गया है। 1 2 3 तो ये भी ब्रांच हो जाएगा अगर आप ऐसे काउंट करते हो, तो बात एक ही है। अब ये 2 पे जो ब्रांच होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, दैट इज योर प्रीफिक्स 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन चेन में, प्रोप।
और डबल बॉन्ड फर्स्ट पे ही लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपीन, 1 इन लिख दोगे चाहे, ठीक है, प्रोपीन। आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही पोजीशन है, 2 पे लग नहीं सकता। तो ये प्रोप 1 इन इसका जो है नेम हो गया। तो इसमें भी अगर देखोगे तो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, 3 3 6 प्लस 2 8। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसमें और इसमें किस तरह का आइसोमेरिज्म है, तो वो स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अब हम चलते हैं सीधा इसकी प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल और डबल बॉन्ड में डिफरेंस ही क्या है। डिफरेंस तो बड़ा सिंपल सा, मतलब यहाँ पे आप दिख रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पर इसको आप दूसरी तरीके से देखना शुरू करो कि अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा तो यहाँ इसके साथ 3 H इधर है और 3 H इधर है, मतलब टोटल इसका जो फॉर्मूला बन रहा है मेरा C3H6 बन रहा है, C2H6 बन रहा है, मतलब आपको 6 हाइड्रोजन है। बट जैसे ही मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है, तो आप ये देखो कि इसमें से 2 H कम हो गए हैं, 2 H कम हो गए। तो मतलब 2 H कम हो जाने से उसे एडजस्टमेंट जो है 4 बॉन्ड की कैसे करनी पड़ रही है, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना के, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गई, मतलब जैसे 2 H निकल गए तो आपको क्या एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपने प्रिपरेशन के लिए सोचना है कि जब भी आपको डबल बॉन्ड बनाना तो चीजों को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैं 2 H निकाल दूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं 2 और H निकाल दूं तो यहाँ पे 1 बॉन्ड आपको और मिल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो वो तो चलो हम अल्काइन में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे सिर्फ 2 ही चीजें निकालनी है और आपको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा, अगर आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे हमें चीजों को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, यही इसका ट्रिक है इस प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का। तो सबसे जो पहली प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, ठीक है, आपके पास 2 ही प्रिपरेशन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की, सॉरी डबल बॉन्ड की। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और एक है डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास चीजें निकलेंगी और आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जो इससे पहले हम जो एल्कीन की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको इतना तो है कि एल्कीन आ जाएगा पूरा प्रॉपरली, और काफी इंपॉर्टेंट है आपका एल्कीन प्रिपरेशन विद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें एल्कीन फॉर्म करना है, तो मैंने चीजें बताई कि आपको एलिमिनेट करनी है चीजों को। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन हम करने वाले हैं वो हम करेंगे बाय किससे, एल्कोहलिक KOH डालेंगे। तो एल्कोहलिक KOH के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका रोल क्या है। तो ये चीजें एलिमिनेट करता है, तो इट विल परफॉर्म एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले तो हम ये लिख देंगे, एलिमिनेट का मतलब चीजों को निकालना, तो हमें चीजों को निकालना, तो ये एलिमिनेट करता क्या है। तो एल्कोहलिक जो KOH है ये एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, और ये निकालता क्या है, ये निकालता है डिहाइड्रो, परफॉर्म क्या करता है, जिसको एक और अल्टरनेटिव नेम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है ये। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन लिख सकते हो। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब आपने हाइड्रोजन निकालना है, और हेलोजन का मतलब आपने एक हेलोजन निकालना है। तो DE का मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हेलोजन अगर मैं निकाल दूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि आपके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और हेलोजन तो होना ही चाहिए। तो हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, हम इथीन बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उसके अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये मैंने बनाया 2 कार्बन, और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा हूँ Br, ठीक है। उसके बाद आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ब्रोमो इथेन लेना है, ब्रोमो इथेन से हमें इथेन बनाना है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ये अल्काइल है और ये हलाइड है। तो यहाँ पे कितने H लग जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 2 H लग जाएंगे, और इस कार्बन के साथ कितने H लग जाएंगे, 3 H। तो यानी कि ये CH3 CH2 और Br बन चुका है। इसका नाम अगर मैं कॉमनली बोलूँ तो ये इथाइल है, C2H5 भी लिख सकते हो कंडेंस फॉर्म में, C2H5Br हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसको ओपन फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको यहां तक पहुंचाना है आपने, अब देख सकते हो डबल बॉन्ड तक। तो यानी कि आपको इसमें मैं क्या चीजें निकाल दूं कि आपके पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन बचेंगे। तो अगर मुझे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे, तो एक तो मुझे Br तो निकालना ही पड़ेगा, एक Br निकाल दो और एक H निकाल दो। अगर मैं H और Br निकाल दूं तो आपके पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन बचेंगे,
और आपके पास मतलब वो कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपका मतलब क्या होते हैं, इथीन होते हैं। ठीक है, अब बात होगी ये हाइड्रोजन और Br निकलेगा कैसे। तो जैसे मैंने बोला अल्कोहलिक KOH डालेंगे। अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, जो हमने जो KOH है वो अल्कोहल में डाल के डिजोल्व किया हुआ है। एक एक्वस भी होता है, पानी में भी डिजोल्व करते होते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे मला कि हाइड्रोजन और हेलोजन निकालेगा, तो हमने एक हाइड्रोजन निकालना और एक आपने हेलोजन निकालना, यानी कि आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये HBr निकाल देगा, एक हेलोजन एसिड निकाल देगा। अब हमने डाला क्या है इसमें, KOH, जो कि क्या है, अल्कोहलिक। गलती से भी आपने इसमें एक्वस नहीं लिखना है, अल्कोहलिक लिखना है। अब होगा क्या, तो जैसे कि इसने एक H और Br निकाल दिया, अब ये HBr एक एसिड की तरह निकल गया है और ये आपका एक बेस है KOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, K और Br, ये क्या बन जाएगा, KBr। KBr निकल गया है, KBr निकलने के बाद H और OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O बन गया। ठीक है, तो ये मैंने जो H और Br निकाला, ठीक है, तो HBr कैसे रिएक्ट करेगा KOH के साथ, KBr, और H और OH H2 निकल जाएगा। तो चीजें उसके बाद क्या बची, आपके पास 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन बचे, जो आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये क्या बन गया आपका, इथीन बन गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ इथीन। अब यहाँ पे अगर आप Br की जगह यहाँ पे आयोडीन रख दोगे तो ज्यादा रिजल्ट में क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे Ki आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे Cl रख दोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KCl हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी सारी रिएक्शन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अल्काइल हाइड्राइड मतलब लेना है, अल्कोहलिक KOH डालना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाल देना है, बीच में डबल बॉन्ड बना देनी है, और एल्कीन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप इसको लिखना चाहते हो तो जैसे इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो इसमें अगर मैं KOH डालूं अल्कोहलिक तो क्या बन जाएगा, ये C2H4, ठीक है, प्लस KBr प्लस H2 बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब जो दूसरी प्रिपरेशन हम करने वाले हैं वो हम अल्कोहल से करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि एक बार क्वेश्चन भी आता है कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो एलिमिनेशन करता है। तो कहते हैं एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH क्या करेगा। तो यानी कि मान लो कि मैंने एक ऐसा चेंज कर दिया कि आपको मैंने एक्वस KOH दे दिया, यहाँ पे एक्वस KOH दे दिया। एक्वस का मतलब अब हम इसको पानी में डिसॉल्व करके ले आए। अब ये क्या करेगा, तो एक्वस KOH क्या करता है, इट विल परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि कोई एटम लगा हुआ उसकी जगह कोई दूसरा एटम लग जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि आपने एटम्स को निकालना है, रिमूव करना है, जैसे हमने हाइड्रोजन और हेलोजन निकाल कर डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि क्या होने वाला, आप देखिए यहाँ पे पहले तो K और KBr तो निकाल ही दो आप। यहाँ पे इस Br की जगह अब Br निकल गया K की हेल्प से, अब यहाँ Br तो निकल गया, अब यहाँ पे चीज बच गई कि हमें Br की जगह क्या देना है। तो यहाँ से आप K निकाल चुके हो, यहाँ से आप Br निकाल सकते हो, KBr निकल गया, अब OH बचा वो यहाँ लगा दो, तो क्या बन गया आपका, ये CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया। मतलब जो Br था, Br की जगह आपको क्या मिल गया, OH मिल गया। तो अगर आप एक्वस KOH डालते हो तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और ये हेलोजन को हटा के OH दे देगा उसकी जगह, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर एक्वस KOH आए तो सब्स्टिट्यूशन होती है, और अल्कोहलिक KOH तो आपने क्या बना देना है, डबल बॉन्ड बना देना है, क्योंकि ये एलिमिनेट करता होता है। ये थोड़ा माइल्ड रिएजेंट होता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, इसलिए क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डिफरेंस हो गए अल्कोहलिक और एक्वस KOH में। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक डिफरेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे, जहां पे हम एक और एल्कीन बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन जो है डबल बॉन्ड के लिए, वो हमारी किससे है, अल्कोहल से है। ठीक है, वही बात होगी कि आपने अल्कोहल में से आप क्या चीजें निकालो कि आपके पास डबल बॉन्ड बन जाए, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा चीजें निकालने से बनता है, एलिमिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में हम क्या चीज निकालते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना ले। तो आपको देखना है कि आपको इथीन बनाना, पहले तो ये सोचना है। तो अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH लगा होता है, इसका नाम क्या हुआ, 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको, इथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और OH के लिए क्या लग जाता है, ओल, इथेनॉल। अगर इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे, कंडेंस फॉर्म में CH3 CH2OH। ठीक है, इस इथाइल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, C2H5OH लिख सकता हूँ, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या चीज निकालें कि आपको C2H4 मिल जाएगा। तो वही बात होगी, आप यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, तो आपको C2H4 मिल जाएगा और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये H और OH निकलेगा कैसे,
मतलब एच और ओ एच क्या होता है, H2O होता है। तो मतलब आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देनी है। अल्कोहल की क्या कर देनी है आपने, डिहाइड्रेशन कर देनी है। जनरली अल्कोहल में वाटर डिसॉल्व किया जाता है, बट यहाँ पे हम क्या करें, अल्कोहल से ही वाटर निकाल रहे हैं। तो अल्कोहल से वाटर निकालने के लिए आप कौन सा चीज डालोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, यानी कि हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन अगर हम करना चाहते हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे फेमस कौन सा एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, नॉन वोलेटाइल एसिड है, जो मतलब यहाँ आपको H और OH H2 निकाल कर दे देगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन दे देगा। यहाँ पे वैसे तो चलो आपने हीट का जरूर लिखना है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको हीट करना पड़ता है। हायर क्लासेस में इसका टेम्परेचर का भी फर्क होता है। अगर आप इससे 10 या 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसको कम कर दो तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाते हैं, बट यहाँ पे आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कभी भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और अल्कोहल की रिएक्शन आ जाए तो आपने क्या बना देना है, इथीन बना देना है। तो ये आपने बस चीजों को निकालो और आपको बस डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी इथीन की जो दो प्रिपरेशन थी वो हमने दोनों कर ली है। अब यहाँ पे हम चले जाएंगे सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होने वाला है यहाँ पे, तो चीजें यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जैसे अब चीजें, जब मैंने डबल बॉन्ड फॉर्म करना था तो मैं चीजें इसमें से क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी, इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। अब चीजें जब इसके अंदर ऐड हो जाएंगी तो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम पूछेंगे कि ये एथीन किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है तो हम कहेंगे ये एडिशन रिएक्शन दिखाता है। अगर हम बोलेंगे एल्केन किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होने करके वो सिर्फ किस टाइप की रिएक्शन दिखाएगा आपको, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमेशा क्या दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में, जहां पे मैंने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिर्फ हमें इथीन को ही पढ़ना है। इसके आगे हमें कोई प्रोपीन नहीं पढ़ना है, कोई ब्यूटीन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इथीन ही है सिलेबस में। बाकी आगे जनरली जो पढ़ना होता है वो 11th-12th में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो एडिशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये दो तीनों चीजें जो हमने ऐड करनी है। क्लोरीन भी ऐड करना है, ब्रोमीन भी ऐड करना है और आयोडीन भी ऐड करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लोरीन बताता हूँ। क्लोरीन और ब्रोमीन जो दोनों चीजें जो है वो हम किस में डिजोल्व करने वाले हैं, CCl4 में डिजोल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छे से डिजोल्व होता है क्लोरीन और ब्रोमीन CCl4 के साथ। मतलब आपने इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर देना है, एक रिएजेंट बना देना मतलब। और आयोडीन जो सबसे अच्छा डिजोल्व होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो आयोडीन इथाइल अल्कोहल में हमने डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम जब भी रिएक्शन करेंगे तो मैं एरो के ऊपर ये CCl4 लिख दूंगा, ठीक है, या फिर इथाइल अल्कोहल लिख दूंगा। और इन्हीं की रिएक्शन जो है हमने किससे करनी है, इथीन से। तो फर्स्ट आई विल टेक CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे कि डबल बॉन्ड ले लिया यहाँ पे तो हम कैसे क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर हम ब्रोमीन ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसी इथीन में हम ऐड करने वाले हैं आयोडीन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वहां पे वो जो है हम यहाँ पे CCl4 ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लिख दिया है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिख दिया यहाँ पे। अब सीधी की बात है, यहाँ पे 2 Cl है आपके पास, तो दोनों Cl आपके मैंने बोला इसमें ऐड हो जाएंगे। एक Cl यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, एक Cl आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब चीजें ऐड हो जाएंगी तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब चीजें निकलती है तो बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, और जब चीजें ऐड होती हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो ये 2 Cl लगा दिए मैंने, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, बाकी आपके 2 H तो लगे ही थे, वो आए थे डिस्टून। तो ये क्या बन गया आपका, इसका नाम क्या होगा, ये 1 पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये बन जाएगा प्रोडक्ट एडिशन से। ऐसे ही बस सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है, बस यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, तो ये बन गया आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो सिंगल बॉन्ड जरूर कर देना आपने, डबल से सिंगल क्यों, अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दोगे ना और Br भी ऐड कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर देखो बॉन्ड कितनी बना रहा है। कार्बन एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 और 2 क्या हो जाएंगे आपके, पहले ही हाइड्रोजन लगे तो ये तो 5 हो जाएंगे, और कार्बन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी बनाता है, 4 बनाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, डबल बॉन्ड में चीजें ऐड करो और उसे सिंगल तक ले जाओ। यहाँ पे आयोडीन ऐड करना है,
तो यहाँ पे जब हम आयोडीन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक आयोडीन नीचे लगा रहा हूँ मैं, एक आयोडीन में ऊपर लगा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे कोई रीजन क्वेश्चन नहीं है, पर आपकी बुक्स में अगर आप देखोगे तो आयोडीन को ऐसे ही लगाया गया है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि अगर हम कार्बन के साथ दोनों तरफ आयोडीन लगाते हैं, तो अगर आपको पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सेकंड शेल में आता है, ये थर्ड शेल में आता है, ये थर्ड शेल में आता है, ये फोर्थ में आता है और ये फिफ्थ शेल में आता है। तो साइज के हिसाब से आयोडीन सबसे बड़ा एटम है। आयोडीन जो है वो सबसे लार्ज साइज एटम होगा। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप इसका साइज बढ़ता है। तो ब्रोमीन से भी बड़ा कौन है? आयोडीन है। तो आयोडीन के साइज बहुत बड़े होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बहुत बड़ा होगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करता है, जिस करके ये आयोडीन जो है ये ऊपर की तरफ जाके लग जाएगा, ताकि रिपल्शन ना हो। ये सब इनमें नहीं होगा क्योंकि इनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इसमें इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल नहीं होता है, इसलिए एक साइड लगते हैं। और ठीक जैसे मतलब आप मतलब दो आयोडीन पैरेलली नहीं लगा सकते, कहने की बात ये है। तो इस तरह से हमने एडिशन कर दी है। और यहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ब्रोमिनेशन के लिए बनता है कि अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी। तो जो ब्रोमीन का कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। तो जब ब्रोमीन इससे रेड करेगा, रेडिश ब्राउन कलर वाला अगर लिक्विड आपका रेड करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? तो जो ये ब्रोमीन तो आपका रेड कर गया, एक बीआर यहाँ लगा दिया आपने, दोनों बीआर आपने ऐड कर दिए। अब ये जो ब्रोमीन है ये सिंपली क्या हो गया? ऐड हो गया। अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद दिस एल्कीन इट विल चेंज इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस प्रोडक्ट विल फॉर्म। अब कलरलेस प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है कि इट कंफर्म्स कि दैट ब्रोमीन हैज बीन रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड होता तो ये कलर कभी भी चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर मुझे ब्रोमीन किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो जिसमें कलर चेंज हो जाए तो वो मुझे बता देगा कि भाई वो क्या है, उसमें कलर चेंज हो जाए तो वो कंफर्म कर देगा कि इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है। बट अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो कलर आपका रिटेन रह जाएगा। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना होता है दैट यू हैव अनसैचुरेशन और सैचुरेशन इन द टेस्ट ट्यूब, तो यू कैन ऐड दिस रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज लिक्विड दैट विल चेंज इनटू द कलरलेस प्रोडक्ट और कंफर्म्स इट दिस लिक्विड कंटेन द अनसैचुरेशन, कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ऐड करा रहा हूँ जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो भी इसके जैसे ही आयोडीन की तरह ही ऐड होगा, क्लोरीन की तरह, ब्रोमीन की तरह ही। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो हम निकल यूज कर सकते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में, तीनों में से कोई भी। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पे मैं 2 H ले रहा हूँ, तो दोनों H क्या होंगे? एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका CH3 क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एल्कीन की प्रिपरेशन में भी कराया था। तो यहाँ पे आपने 4 चीजें ऐड की है इसमें, क्लोरीन, डाइक्लोरो, ब्रोमीन, डाइब्रोमो और डाइआइडो बनाया। उसके बाद जो ये वाला प्रोडक्ट मैंने बनाया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसी से हम नेक्स्ट जो हम अल्काइन करने वाले हैं वो बनाएंगे इससे, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्ट हो जाता है। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट है ये है कि ये जो ब्रोमीन है इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज ब्राउन जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस प्रोडक्ट में जब आपका एल्कीन या अल्काइन रिएक्ट करता है ब्रोमीन से। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले एडिशन के बाद, वो है आपकी सीधी सी क्या है? कंबशन करने वाले हैं। तो कंबशन में आपको बता दूं, कंबशन में अगर आपको कोई भी कंपाउंड आ जाए, मतलब अल्कीन आ जाए या अल्काइन आ जाए, तो वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट देते हैं कंबशन के बाद, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बाद। वो क्या देते हैं हमको? CO2 + H2 देते हैं। वैसे तो हर चीज जलने के बाद CO2 H2 ही देती हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पेड़ हो। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि सबने एक दिन CO2 और H2 में ही कन्वर्ट हो जाना है इन द एंड। तो यानी कि ये कंफर्म करता है कि हम लोग भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कंबशन के बाद? CO2 और
H2O के अंदर। तो यहाँ पे सेम हमने इथीन ही लेना होता है। इथीन हम यहाँ पे रेड करा देंगे, ठीक है। इथीन को मैं किससे रेड करा दूंगा, O2 से रेड करा दूंगा, ठीक है, ऑक्सीजन से। और हम क्या बना देंगे वहां पे CO2 और H2O, फिर आपको क्या कर देनी है, उसकी बैलेंसिंग कर देनी है। तो आप ट्राई करिए, जब तक C2H4 को लेके आप इसको बर्न कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन करने के बाद क्या देगा ये हमें, CO2 और H2 दे देगा। तो यहाँ पे मैंने लिया O2, तो क्या बनाना आपने, CO2 प्लस H2। साथ में एनर्जी भी लिख सकते हो। कितने कार्बन है, 2 हैं, 2 कार्बन लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 2 + 2 4 है, ये 2 to the 4 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 to the 4 + 2 6, इसको 6 करने के लिए क्या लगा दोगे, 3 हो गया। तो ये हो गया आपका कंबशन हो गई, ठीक है। तो ये कंबशन भी हो गई हमारे। तो कंबशन भी कर दी हमने और हमने एडिशन रिएक्शन भी कर दी है। अब हम, तो ये हमारी लास्ट ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपको, एडिशन ऑफ हेलोजन थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थे, और ये लास्ट में हमारा एक कंबशन था। तो इसके साथ ही आपका एल्कीन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अल्काइन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।